जब बूढ़ी माँ मंदिर नहीं पहुंची, खुद श्याम बाबा आए बूढ़ी माँ के घर। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके पास ना धन था, ना परिवार, बस एक ही सहारा था, श्री श्याम बाबा। हर रोज सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले बूढ़ी माँ नंगे पांव जंगल के रास्ते बाबा के मंदिर जाती थी। हाथ में छोटा सा थाल जिसमें गुड़ और रोटी का भोग होता था। वह मंदिर पहुंचकर प्यार से कहती, बाबा, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस ये प्रेम का भोग है। और आंखों में आंसू लेकर आरती करती। ऐसे ही कई साल बीत गए। बूढ़ी माँ कभी एक दिन भी मंदिर जाना नहीं छोड़ती थी। लेकिन एक दिन बूढ़ी माँ बहुत बीमार पड़ गई। शरीर में इतनी कमजोरी थी कि उठ भी नहीं पा रही थी। बार बार मंदिर की तरफ देखकर रो रही थी। बाबा, आज मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी। उधर मंदिर में श्री श्याम बाबा मानो किसी का इंतजार कर रहे थे। घंटों बीत गए, पर बूढ़ी माँ नहीं आई। तब बाबा मुस्कुराए और बोले, आज माँ नहीं आ सकती तो क्या हुआ, बेटा तो माँ के पास जाएगा। इतना कहते ही बाबा ने बाल रूप धारण किया। छोटे से सुंदर बालक के रूप में बाबा जंगल के रास्ते बूढ़ी माँ की झोपड़ी पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी माँ ने धीरे से दरवाजा खोला तो सामने एक प्यारा सा बालक खड़ा था। बालक बोला, माँ, मैं आपकी सेवा करने आया हूँ। बूढ़ी माँ कुछ समझ नहीं पाई। बालक अंदर आया। सुबह सुबह रसोई में गया। दलिए का बर्तन चढ़ाया। थोड़ी देर में गरम गरम दलिया बनाकर माँ को खिलाया। फिर झोपड़ी में झाड़ू लगाया, पानी भरकर रखा, बर्तन साफ किए, घर का सारा काम कर दिया। बूढ़ी माँ हैरान होकर देखती रही। बालक रोज सुबह आता, दलिया बनाता, दवा देता, घर का काम करता। कुछ दिनों में बूढ़ी माँ ठीक होने लगी। एक दिन बूढ़ी माँ ने पूछा, बेटा, तू कौन है? रोज मेरी इतनी सेवा क्यों करता है? बालक मुस्कुराया और अचानक चारों तरफ तेज प्रकाश फैल गया। बालक के स्थान पर स्वयं श्री श्याम बाबा खड़े थे। बूढ़ी माँ रोते हुए उनके चरणों में गिर गई। बाबा, आप खुद मेरी सेवा करने आए। श्याम बाबा बोले, माँ, जो भक्त प्रेम से मुझे भोग लगाता है उसकी सेवा मैं स्वयं करता हूँ। यह सुनकर बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। जय श्री श्याम।